हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पायलटिंग पाठशाला। इस वीडियो में जो है एक आई सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। जो हमारा आई सेक्शन है, ऊपर वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं फ्लेंज, ऊपर वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं फ्लेंज। इस बीच वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं वेब, और नीचे वाले हिस्से को भी हम लोग बोलते हैं फ्लेंज। तो बीच वाला वेब होगा और ऊपर और नीचे वाला फ्लेंज होगा। इसमें तो दोनों फ्लेंज है, उनकी साइज एक समान नहीं है, समान साइज की भी हो सकते हैं। जैसे ये वाला फ्लेंज जिस साइज का है और ये वाला फ्लेंज जिस साइज का है, दोनों एक दूसरे के समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन जब दोनों फ्लेंज समान रहेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये जो असमान रहेंगे थोड़ा सा इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अब इसके लिए आपको जो है आई एक्स एक्स और आई वाई वाई का मान फाइंड करना है। अब सबसे पहले ये भी क्या है, आपका वाई एच के बढ़ते सिमेट्रिक है। यहाँ से अगर हम लोग एक लाइन ड्रा करें, यहाँ से एक लाइन ड्रा करें, इसको हम लोग मान सकते हैं क्या वाई है। ये क्या मान सकते हैं, वाई है। इसको वाई मान लीजिए। अब इसको जब वाई मान लेंगे, इसको मान लीजिए ओ, और यहाँ से आप एक कर दीजिए एक्स। ये आपका ओ वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ से जो भाग एक है, इसका गुरुत्व केंद्र जीवन यहाँ पे होगा। इसका निर्देशांक जो होगा 0,y1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 0,y1। अब इसके लिए अगर हम लोग ड्रा करें, सेंटर से एक लाइन खींचे तो ये जाएगा। इसको हम लोग नाम दे सकते हैं x1 x1। ऐसे ही इसको हमने भाग एक माना, इसको हमने क्या माना, भाग एक मान लिया है। ऐसे इस वाले भाग को आप मान लीजिए 2, वेव को मान लीजिए भाग 2। इसका जो x2 होगा वो यहाँ से होकर के जाएगा, x2 और x2, और इसका निर्देशांक क्या होगा, g2 होगा 0,y2। और अगर यहाँ से हम लोग बात करें, इसके लिए सेंट्रल लाइन ड्रा करेंगे, ये क्या हो जाएगा, x3, और यहाँ पे भी क्या होगा, x3। यहाँ पे भी आपका क्या है, ये x3 x3। और ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा g3। इसका निशान क्या होगा, 0,y3। ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका हो गया। अब हमको अगर लिखना हो आई एक्स एक्स, पहले तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे। इसको हमने मान लिया भाग 3 है, हमारा क्या भाग 3 है। तो अगर हम लोग बात करें A1 की बात करें, A1 क्या होगा, A1 की साइज क्या है, 50 × 10 है। ये 10 है और ये कितना है, 50 है। तो A1 हो जाएगा 50 × 10, यानी कि 500 mm²। ऐसे ही अगर A2 निकालेंगे, A2 ये देखिए, यहाँ से ये 100 है और ये आपका है 10, ये आपका है 10, तो हो जाएगा 100 × 10 बराबर 1000 mm²। ऐसे ही अगर A3 की हम लोग बात करें, A3 की अगर हम लोग बात करें तो A3 का जो वैल्यू होगा, अगर हम लोग यहाँ पे A3 निकालें तो A3 देखिए, ये आपका 100 है और ये कितना है, 10 है। तो ये भी हो जाएगा 100 × 10 बराबर 1000 mm²। ये भी आपकी कितना हो जाएगा। अब अगर हम लोग लिखें, अब इसके लिए x बार की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि वाई एच के प्रति सिमेट्रिक है। केवल आपको x बार निकालना रहेगा, सॉरी केवल क्या निकालना रहेगा, y बार निकालना रहेगा। अब अगर हम लोग y बार का फार्मूला लिखे तो क्या हो जाएगा, A1, पहले y1 y2 y3 का भी मान निकाल लीजिए। अगर हम लोग y1 निकाले, y1 का मान क्या होगा, यहाँ से ये देखिए 10 है तो y1 हो जाएगा 10/2 बराबर 5 mm। ऐसे ही अगर हम लोग y2 लिखें, अगर हम लोग y2 निकालें, y2 यहाँ लिख देते हैं, हो सकता है नहीं दिख रहा हो। अगर हम लोग y2 निकालें तो y2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये 10 हो जाएगा और इसका आधा, 100 का आधा, तो 10 + 100/2, ये 50 हो जाएगा, 10 60 बराबर 60 mm। और y3 अगर निकालें तो यहाँ से ये 10 और यहाँ से ये 100, 10 + 100 इसका आधा, 10 + 100 + 10/2, ये 100 110 हो जाएगा, और 5 115 mm हो जाएगा। कितना mm होगा, 115 mm हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, y बार निकालेंगे। y बार क्या हो जाएगा, A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 अपान A1 प्लस A2 प्लस A3। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें y बार, तो A1 का मान कितना है, 500 है। y1 का मान कितना है, y1 का मान हो गया 5, प्लस A2 का मान 1000 है,
और y2 का मान कितना है 60 प्लस e3 का मान आपका फिर 1000 है और y3 का मान कितना है 115 बट्टे e1 का मान 500 e2 का मान 1000 प्लस e3 का मान 1000। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें y बार पचवा 2500 प्लस 60,000 प्लस 115,000। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1000 कितना हो गया 2000 और 500 2500 हो गया, 2500 हो गया। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो y बार की वैल्यू, अब देखिए ये 1,15,000 है, 15,000 2500 कितना हो जाएगा 1,40,000 और ये 60,000 यानी हो जाएगा ऊपर 2 लाख हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 2 लाख हो गया। कैलकुलेटर में भी करके देख लेते हैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं आ रहा है। कैलकुलेटर में अगर हम लोग देखें तो आपका है 2500, आपका जो है 2500 प्लस 60,000 है, प्लस 60,000 है और प्लस आपका है 1,15,000, 1,15,000। हाँ तो 2 लाख नहीं आ रहा है, 1,77,500 आ रहा है। कितना आ रहा है 1,77,500। ये 25,000 नहीं है 2500 है, इसी में गड़बड़ हो गया था। 1,77,500 आ रहा है बटे कितना हो जाएगा 2500। इसमें 2500 से भाग दे दीजिए, 2500 से भाग दे दीजिए। एक लाख 1,77,500 भागा 2500 आ जाएगा 71। वाई बार का वैल्यू कितना आ गया 71 आ गया। वाई बार बराबर आ गया 71 मिलियन। यानी कि देखिए ये यहाँ से ये 50 है और ये हो गया 10 60 और इसके ऊपर कहीं होगा आपका x, इसके ऊपर कहीं क्या होगा आपका x होगा। तो यहाँ पे जो है आप एक x रख लीजिए और इसको x मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए x मान लीजिए। थोड़ा फिगर गंदा हो गया है लेकिन आप लोग अगर स्टार्टिंग से समझेंगे तो समझ में आएगा। अब हम क्या निकालेंगे i जो होगा सॉरी ix जो होगा वो i1x प्लस i2x प्लस i3x इन तीनों के योगफल के क्या होगा बराबर होगा, इन तीनों के योगफल के बराबर होगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब तीनों का मान निकालिए। अब निकालेंगे i1x। अब i1x के लिए क्या करेंगे भाग 1 आप ड्रा करेंगे ऐसे, चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते नहीं तो ऐसे ड्रा कर लीजिए, भाग 1 ड्रा कर लीजिए। ये आपका क्या है ये आपका हो गया x1 और यहाँ पे क्या है x क्या है x है। अब x1 और x के बीच की दूरी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए आपका जो ये क्या होगा इसका निर्देशांक जो होगा इसको कैपिटल जी से दर्शा सकते हैं, क्या होगा 0, y बार। तो ये दूरी जो होगी x की x1 से, तो यहाँ से क्या होगा ये y बार है और ये क्या y1, y बार में से y1 घटाइए। y बार आया 71 और y1 कितना आया 5, तो आ जाएगा 71 में से 5 घटाएंगे 66। इन दोनों के बीच की दूरी आप मान सकते हैं k1, इन दोनों के बीच की दूरी क्या मान सकते हैं k1 मान सकते हैं। इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। आपका ये हो जाएगा 66 mm, k1 बराबर आ गया 66 mm। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जब a के स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे। अब i1 k1 चाहे तो यहाँ भी दिखा दीजिएगा आप। यहाँ से ये दूरी क्या है, यहाँ से ये दूरी जो है आपकी, यहाँ से ये दूरी जो आपकी है ये k1 है। ये दूरी क्या है k1 है। तो k1 का मान आ गया है कितना 66। तो i1x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा i1x1 पहले गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष निकालेंगे क्योंकि ये g1 से पास कर रहा है और प्लस क्या होगा इसका एरिया यानी a1 और दूरी क्या है k1 का स्क्वायर। तो अब अगर आप लोग निकाले इसका वैल्यू i1x1 ये किसको काट रहा है x1 50 को काट रहा है। किसको काट रहा है 10 को काट रहा है। किसको काट रहा है 10 को काट रहा है। ये डायमेंशन चूंकि आपका 10 है, हम यहाँ दर्शा नहीं रहे, पूरा फिगर बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा।
तो और ये वाला कितना है 50 आयत, तो जगह आयत जो आपका पहले वाले भाग है 50 गुणे 10 का क्यूब बटे 12 और प्लस A1 का मान कितना है 500 और K1 का मान कितना है 66 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपका 50 गुणे 10 का क्यूब बटे 12, 50 गुणे 10 का क्यूब यानी कि 1000 इक्वल टू जो आएगा उसमें 12 से भाग दे दीजिए, आ गया जो। अब जो आ गया प्लस लगाएंगे, फिर प्लस के बाद लगाएंगे ब्रैकेट, प्लस के बाद लगाएंगे ब्रैकेट, उसके बाद कितना हो जाएगा 500 फिर गुणे 66 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, 66 का लगा देंगे स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब जो वैल्यू आएगा उसको लिख देंगे। वैल्यू आ गया 2182.166.67, इतना mm पे घाते 4। इसको 6 अंक तक चाहे तो खिसका लीजिए, तो इसको ले सकते हैं। अगर 3 3 6 अंक इधर जाइए तो हो जाएगा 21.82 गुणे 10 पे घाते 6 mm पे घाते 4, इतना आप लोग लिख सकते हैं। ये हो सकता है नीचे कट जाए, तो मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इसको जो है यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक जो है दिख रहा होगा। अब इसके बाद लिख देता हूँ I1 x की वैल्यू आ गई 21.82 गुणे 336 अंक अगर ले जाएंगे तो 2.18 आएगा। कितना आएगा 2.18 आएगा, आ जाएगा 2.18 गुणे 10 पे घाते 6 mm पे घाते 4। किसका वैल्यू आ गया I1 x का मान आ गया। ऐसे ही जब I2 x निकालेंगे, ये फिगर जो मैं यहाँ पे बनाया हूँ केवल समझाने के लिए बनाया हूँ, आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, बस अभी प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग बना सकते हैं स्टार्टिंग में। अब अगर हम लोग निकाले I2 x का मान क्या हो जाएगा I2 x2 और प्लस क्या हो जाएगा A2 इंटू K2 का स्क्वायर। अब देखिए अगर हम लोग भाग 2 की बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग भाग 2 की बात करें, ऐसे बनाए डायग्राम, अगर छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं ऐसे, ये मान लीजिए भाग 2, तो यहाँ से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस पास कर रहा है, ये G2 से जो पास कर रहा है उसका नाम तो है आपका x2। निकालना किसके अबाउट है x के अबाउट निकालना किसके अबाउट है x की, तो ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू होगा K2। अब K2 क्या होगा अगर यहाँ से हम लोग देखें, K2 ये यहाँ से ये दूरी होगी, ये आपका क्या है, ये आपका है y बार, और यहाँ से ये क्या है y2, तो y बार का मान 71 में से कितना 60 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। K2 बराबर आ जाएगा, आपका कट जा रहा है यहाँ पे, K2 बराबर आ रहा है 11 mm, K2 बराबर आ रहा है 11 mm, K2 बराबर 11 mm, K2 बराबर 11 mm आ रहा है। इतना देख लीजिएगा, थोड़ा सा फिगर में जो है आपको बोर्ड पे जो है कटा हुआ थोड़ा सा दिखेगा, थोड़ा सा क्या दिखेगा, कटा हुआ दिखेगा। K2 बराबर 11 है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग बात करें, अब इसमें वैल्यू रखिए I2 x बराबर क्या हो जाएगा I2 x2 किसको काट रहा है, यहाँ से देखेंगे x2 जो आपको काट रहा है, ये डायमेंशन कितना है 100 है, किसको काट रहा है 100 को काट रहा है, और ये वाला यहाँ से यहाँ कितना है 10 है, तो हो जाएगा 10 गुणे 100 का क्यूब, क्या हो जाएगा 10 गुणे 100 का क्यूब बटे 12, और प्लस A2 का मान कितना है, A2 का मान है 1000 और K2 का मान कितना है 11 का स्क्वायर। आप लोग भी कैलकुलेटर से सॉल्व करते रहिएगा, हम मोबाइल वाले कैलकुलेटर सॉल्व कर रहे हैं तो जल्दबाजी में हो सकता है गलती हो जाए, बाकी प्रोसेस आपका यही रहेगा। 10 गुणे 100 का क्यूब करेंगे, 10 गुणे 100 का क्यूब करेंगे। अब जो वैल्यू आएगा उसमें क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे, जो वैल्यू आएगा 12 से भाग दे देंगे। अब 12 से भाग देने के बाद फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे और ब्रैकेट लगा लेंगे, प्लस करेंगे ब्रैकेट लगा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1000 गुणे 11 का स्क्वायर, 11 गिरे में 121 कर देंगे, फिर बराबर लगा देंगे, आ गया 954 333
954 एक बार फिर से करके देख लेते हैं, एक बार फिर से करके देख लेते हैं, हो सकता है कहीं गलत आ रहा हो। 10 गुणे 100 का 10 गुणे 100 का क्यूब, जो वैल्यू आया क्या करेंगे फिर भागा 12 कर देंगे। भागा 12 करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसमें फिर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। प्लस लगाने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के लिए 1000 और फिर गुणे क्या करेंगे 121 कर देंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, फिर बराबर कर देंगे। आ गया आपका 954 333.33 mm पे घाते 4। अब पहले वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, क्योंकि थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ये वाला क्या 50 गुणे 10 का क्यूब है, 50 गुणे 10 का क्यूब आ गया 50,000 आ गया, और ब्रैकेट लगा देंगे 50,000 आ गया था, 50,000 आ गया था, 50,000 प्लस लगा देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे 500, फिर गुणे 66 का स्क्वायर लगा देंगे, 66 का स्क्वायर लगा देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो आ गया वैल्यू आ रहा आपका इतना, वैल्यू नहीं आ रहा जो यहाँ पे लिखा गया, ये वैल्यू नहीं आ रहा है। एक बार कर लीजिएगा, मोबाइल से कर रहे हो सकता है गलती हो जाए जल्दबाजी में जो गलती यहाँ पे फिर गलत हो गया। एक बार फिर से करते हैं, हो जाएगा 50, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, 50 गुणे 1000 यानी कि हो जाएगा 50,000, फिर भागा 12 भी कर लेंगे, भागा 12 कर लेंगे, जो वैल्यू आया उसमें प्लस करेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 500 गुणे 66 का स्क्वायर हो जाएगा, 500 गुणे 66 का स्क्वायर हो गया, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इक्वल टू कर देंगे। तो आ गया वैल्यू 21,82,166.67 mm पे घाते 4। तो ठीक है 336 सही है, इतना ही वैल्यू आया, सही है। और इसका वैल्यू आ गया इतना, इसका वैल्यू आ गया आपका इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे जब I2x है तो I2x बराबर आ जाएगा, इसको 3 3 6 अंक लगाएंगे तो हो जाएगा 0.95 गुणे 10 पे घाते 6 mm पे घाते 4, इतना आ गया आपका। अब ऐसे ही हम निकालेंगे I3x निकालेंगे, I3x ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा I3x3 और प्लस A3 और K3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे जो है अभी ये डायग्राम बनाएंगे, फिर से बना सकते हैं, ऐसे कुछ डायग्राम हो जाएगा, समझाने के लिए छोटा सा बना रहे हैं। ये हो गया, यहाँ से सेंटर लाइन जाएगा, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा x3। आपका x कहाँ है, नीचे है, x कहाँ है, नीचे है। अब इन दोनों के बीच की दूरी जो होगा, दोनों अक्षों के बीच की दूरी क्या होगा, K3 होगा, क्या होगा, K3 होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें K3 का मान क्या होगा, K3 बराबर, अब देखिए यहाँ से आपका है Y3 का मान है, Y3 का मान है 115, और यहाँ से क्या है Y बार का जो मान है वो है, Y बार का मान है 71। तो 115 में से 171 माइनस करेंगे, 115 में से 71 माइनस करेंगे। चलिए कर लेते हैं कैलकुलेटर से, 115 माइनस 71 जब करेंगे आ जाएगा 44, ये आ गया 44 mm। K3 का मान आ गया 44 mm। K3 कहाँ दिखाएंगे, यहाँ फिगर में दिखा सकते हैं, यहाँ फिगर में आप यहाँ दिखा सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, K3 हो गया, ये आपका क्या हो गया, K3 हो गया, K3 हो गया अब आपका। अब देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो I3x जो होगा, I3x3 इसका मान देखिए, ये 10 को काटेगा तो 10 का, और ये वाला क्या है 100 है, तो हो जाएगा 100 गुणे 10 का क्यूब बटे 12, और प्लस A3 का मान कितना, 1000, और गुणे K3 का मान कितना है 44 का स्क्वायर।
तो यहाँ से 100 गुणे 10 का क्यूब करिए। क्या करना है? 100 गुणे 10 का क्यूब करना है। 100 गुणे 10 का क्यूब करना है। 100 गुणे 10 का क्यूब करिए। 1 लाख आ गया वैल्यू। अब क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे। किससे? 12 से भाग देती। अब जो वैल्यू आया फिर क्या करेंगे? उसमें ब्रैकेट लगा देंगे, आगे प्लस लगा के ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट लगा करके क्या करेंगे? 1000 लिखेंगे और गुणे लिखेंगे 44 का स्क्वायर, गुणे 44 का स्क्वायर लगा देंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर क्या कर देंगे? ब्रैकेट 44 का स्क्वायर लगा करके फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर बराबर लगा देंगे। तो वैल्यू आ गया आपका 1944 फिर 333.33, इतना ही mm पे खाते 4 आ गया। तो यहाँ से I3 की अगर हम लोग बात करें तो इसको लिख सकते 3 3 6 के बाद दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 1.94 गुणे 10 पे घाते 6 mm पे घाते 4। इसमें गुणे 10 पे घाते 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो तीनों आपको मान आ गया। तीनों मान आपको क्या हो गया? मिल गया। आपको तीनों मान मिल गया। अब तीनों मान मिल गया। अब क्या करेंगे? I1xx, I2xx तथा I3xx का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तीनों का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो आपका Ixx का मान आ जाएगा। अब जगह है नहीं, हम इसको मिटा करके जो है अब Iyy बनाएंगे। अब इसको क्या करेंगे? मिटाएंगे और मिटा के आपका Iyy बनाएंगे। अब क्योंकि Ixx आपका आ गया। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा आपको देखने में वगैरह में थोड़ा सा कठिनाई हो रहा हो, वैसे बोर्ड पे आ जाना चाहिए पूरा। अब हम मिटा रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब लिख देंगे I1xx, I2xx तथा I3xx का मान समीकरण 1 में रख देंगे और तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ने के बाद आपका Ixx का मान क्या होगा? आ जाएगा निकल करके। अब हम इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद जो है Iyy निकालेंगे। इसको मिटा रहे हैं। इसको मिटा करके Iyy निकाल रहे हैं। चलिए, इतना आपका साफ हो गया। Iyy क्या होगा? अब लिखिए हम लोग अगर Iyy क्या हो जाएगा? I1yy होगा प्लस I2yy होगा और प्लस I3yy होगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका I1yy प्लस I2yy प्लस I3yy। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ये 2 मानने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट वैल्यू निकलेगा। यहाँ समांतर का प्रमेय लागू नहीं होगा क्योंकि y जो है G1 G2 G3 तीनों से पास हो रहा है। G1 वाले में किसको काट रहा है? y 50 को काट रहा है। तो हो जाएगा, इस आयत की बात करते ये 10 है, ये 50 है, तो 10 गुणे 50 का क्यूब बटे 12 और प्लस I2yy क्या हो जाएगा? I2yy 2 वाले भाग में किसको काट रहा है? 10 को काट रहा है। तो ये 100 है, ये 10 है, तो हो जाएगा 100 गुणे 10 का क्यूब बटे 12 और प्लस I3yy 3 वाले में किसको काट रहा है? फिर 100 को काट रहा है। तो हो जाएगा 10 गुणे 100 का क्यूब बटे 12। इन्हीं तीनों को सॉल्व कर लेंगे। जो भी वैल्यू आएगा ये mm पे घाते 4 आएगा। चाहेंगे 10 पे घाते 6 की फॉर्म में लिख लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये mm पे घाते 4। तो इस तरीके से y का अगर क्वेश्चन रहेगा y सेक्शन का तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या था? ये वाला आपका जो फ्लेंज है 1 नंबर फ्लेंज है, दोनों की साइज अलग अलग थी। अगर आप दोनों की साइज सेम हो तो बहुत ही कम समय में लग जाएगा। अगर दोनों की साइज सेम हो, एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं जिसमें दोनों की साइज क्या रहेगी? सेम रहेगी, उसको भी कर लेंगे तो आपका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला क्वेश्चन रहेगा सारे इसी टाइप के लगेंगे। और सारे क्वेश्चन एक बार आपको समांतर अक्ष का प्रमेय अगर समझ में आ गया है तो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएंगे। चलिए क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं जिसमें आपका पूरा समान रहे। इसमें आपका क्या रहे? पूरा समान रहे, मतलब एक्स एक्स की अबाउट भी सिमेट्रिक हो और वाई वाई की विपरीत क्या हो? सिमेट्रिक हो जाए। कुछ ऐसे हो प्रश्न, कुछ ऐसे हो। मान लीजिए ये कितना आपका 10 mm है। ये कितना आपका 100 mm है। ये कितना आपका है 10 mm है। ये कितना आपका है 10 mm है। अब अगर हम लोग बात करें
अब अगर हम लोग बात करें, ये हमारा क्या हो गया x1, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये सब ड्रा करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ये सब x1 ड्रा करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसको आपको निकालना है, ये वैल्यू ये भी कितना है, ये भी आपका जो है ये भी आपका 10 mm है। ये आपका इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये भी मान लीजिए आपका कितना है, भी मान लीजिए आपका 100 mm है। अब इसका अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर फाइंड आउट करना हो, इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना हो तब क्या करेंगे, अब जो है ये 100 होगा तो ये भी आपका 100 होगा, ऊपर वाला भी 100 होगा। अब इसमें करना क्या है आपको कि इसको पूरा कंप्लीट ड्रा कर लेना, ऐसे डॉटेड ऐसे कंप्लीट ड्रा हो गया। अब देखिए, अब इसको एक मान लेना आयत, ये चूंकि सिमेट्रिक है तो यहाँ पे जो है बीचों बीच यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अक्ष हो जाएगा और यहाँ पे बीचों बीच क्या हो जाएगा, y अक्ष हो जाएगा। तो x और y अक्ष भी ड्रा हो गया। अब इसको मान लेंगे, पूरे को आयत मान लेंगे, पूरे को क्या मान लेंगे, एक आयत मान लेंगे। तो अगर हम लोग IX ड्रा करें इसके लिए, तो IX क्या हो जाएगा, ये किसको काट रहा है एक तरीके से। अब ये अगर पूरा आयत है तो ये 100 ये हो गया, 10 ये 10 ये 120 हो गया, 120 को कट कर रहा है। और ये वाला डायमेंशन कितना है 100, ये हो जाएगा 100 गुणे 120 का क्यूब बटे 12 ये हो गया। अब माइनस कर देंगे, माइनस क्या करेंगे कि देखिए ये वाला आयत क्या है, ये वाले आयत का मोमेंट ऑफ इनर्शिया काट करके निकालना है। तो x जो है इसके भी गुरुत्व केंद्र से जा रहा है और इसके भी गुरुत्व केंद्र से जा रहा है, और दोनों ये जो आयत है इनका डायमेंशन क्या है, एक समान है। अब यहां से देखिए ये 100 है टोटल, ये 10 हो गया, तो यानी कि आपका 45 इधर बचा, 45 इधर बचा, तो यहां से ये कितना होगा 45 mm हो जाएगा। और यहां से ये भी कितना बचा, इधर भी आपका 45 mm बच रहा है, दोनों तरफ 45 बच रहा है। और ये कितना है 100 है आपका। तो अगर इसका गुरुत्व अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले इस वाले भाग का, तो क्या हो जाएगा, ये 45 से ये 100 है तो माइनस 45 गुणे 100 को काट रहा है 100 का क्यूब बटे 12। और इधर भी वही सेम चीज होगा, तो यहाँ क्या कर दीजिए माइनस 2 का गुणा कर दीजिए। आगे क्या कर देंगे, 2 को गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो गया, पहले हम बड़े वाले आयत का निकाल लिए 100 गुणे 120 का क्यूब बटे 12, फिर माइनस इस एक छोटे वाले जो आपका कट करके निकला है एक तरीके से उसका निकाल लिए 45 गुणे 100 का क्यूब बटे 12। क्योंकि इधर वाला भी लेफ्ट वाला भी इसी की सेम है तो आगे हमने क्या कर दिया 2 से गुणा कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा mm पे घाते 4 वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। और IY अगर निकाले तो वैसे ही YY तीनों के सापेक्ष से जा रहा है, तो अगर इसको हम 1 माने तो इसमें किसको काट रहा है 100 को काट रहा है, ये आपका 10 है तो हो जाएगा 10 गुणे 100 का क्यूब बटे 12। और प्लस दूसरे वाले में अगर इसको 2 माने तो इसमें किसको काट रहा है 10 को काट रहा है, मतलब जैसे उसमें निकाल रहे थे YY वैसे इसमें भी सेम निकालेंगे। इसमें 10 को काट रहा है प्लस ये हो जाएगा 100 गुणे 10 का क्यूब बटे 12, और इसमें फिर 100 को काट रहा है तो हो जाएगा 10 गुणे 100 का क्यूब बटे 12। इन्हीं तीनों को सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपका वैल्यू आएगा mm पे घाते 4 में वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो भी क्वेश्चन रहेगा बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मतलब बहुत आसान होता है, अगर आपको एक बार समांतर अक्ष का प्रमेय समझ में आ गया है तो कोई भी न्यूमेरिकल रहेगा बहुत ही आसानी के साथ आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे थियरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, चाहे चैप्टर का नाम बोलिए या उसको बेंडिंग स्ट्रेस नाम भी दे सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट वीडियो से जो है नए चैप्टर के साथ आपका स्टार्ट होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।